हेलो स्टूडेंट्स। अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वीडियो लेक्चर में तो कभी बनता है कभी नहीं बनता है। जब भी टाइम मिलेगा आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। एल्कोहल चैप्टर के प्रिपरेशन मेथड के बाद अपन आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज, और उसमें भी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, भौतिक गुण। और दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपने 12th क्लास में भी पढ़े थे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि उन क्वेश्चंस के जवाब तुमको आने चाहिए और शायद तुमको आते भी। क्वेश्चन है जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, आप समझ गए? बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है किससे? ईथर से और हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन आता है? जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन क्या है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्यों? आपको आंसर आता है? नहीं आता तो बहुत वन वर्ड में जवाब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बताओ? आता है तो बताओ कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर, अंतराणविक। समझ गए? तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के आप इस तरह से दिखा सकते हो। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वो बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और इसकी वजह से इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो जवाब हुआ कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तभी तो अल्कोहल क्या होते हैं? लोअर अल्कोहल वोलेटाइल नेचर के होते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन आया, अगर अल्कोहल की अल्कोहल से ही कंपैरिजन करें अपन। अल्कोहल कौन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? अब आपको याद आ रही 12th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों में इस तरह के क्वेश्चन थे। क्या कारण है? अब देखो, क्योंकि तीनों अल्कोहल ही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों में ही है। तो इसलिए अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आ रहा है साइज का फैक्टर काम करेगा। यानी जो जितना साइज जिसका बड़ा होगा, तो उतना ही उसका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो उसको हम एक टर्म है इंटरमोलिकुलर फोर्स, बस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, बस ये ध्यान रखना, अंतराण्विक बल, यही इसका जवाब बनेगा। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है, 3 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करें, इसमें ब्रांचिंग क्या है? ज्यादा है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। जितना ज्यादा शाखित होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। छोटा साइज होते ही क्या होता है? उनमें गैप आ जाता है, यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, जितना ज्यादा शाखित होता है, शाखित अगर होगा तो साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। साइज क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। इस पॉइंट को भी आप माइंड में रखेंगे। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, साइज कम होता जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होता जाएगा, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसका? 3 डिग्री का। यानी ये आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो 1 डिग्री का ज्यादा होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। तो आपको पता है ये कौन सा ऑर्डर हुआ? ये आपके घटता क्रम हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। कई बार अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो आप इसको रिवर्स कर देना, 3, 2, 1। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर ये आइसोमर पे ही लागू होता है। आइसोमर का मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनको बॉइलिंग पॉइंट के घटते या बढ़ते क्रम में लिखो, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने यहाँ एग्जाम में आ सकते हैं। आपने 12th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे। एक और अच्छा क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है?
अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल हैं। क्यों? विलय है वो, क्यों? इसका भी जवाब आपको पता है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अपने एग्जाम में आते हैं। एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है, तो ध्यान रखना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में सोल्यूबल होता है, इसका मतलब वाटर और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और वाटर के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाए, जैसे इस तरह से यहाँ पे भी वाटर आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आपको आता है। तो इस तरह से देखो, एल्कोहल की ऑक्सीजन का ये वाटर के साथ मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर एल्कोहल का H लेवे तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ओवरऑल अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वो उसमें डिसॉल्व होता है। ये तो हुआ वाई दीज आर सॉल्युबल। लेकिन अब मेरा प्रश्न फिर चेंज हो गया और मेरा प्रश्न बन के क्या आया, अगर अपन बात करें आइसोमर अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी का, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विलेयता का क्रम क्या है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है। देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, अब बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, अब सॉल्युबिलिटी आ गई। तो वापस क्वेश्चन वही आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तीनों ही बनाएंगे, लेकिन जो जितना स्मॉल साइज का होगा, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप होता है ना। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा, जल प्रतिकर्षी गुण, ये ध्यान रखना, साइज अगर लार्ज है तो जल प्रतिकर्षी गुण, जल प्रतिकर्ष गुण जो है, हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर वो क्या होती है, ज्यादा होती। बस इस प्रॉपर्टी को आप दिमाग में रखना। तो लार्ज साइज, हाइड्रोफोबिक नेचर इज ग्रेटर, एंड ड्यू टू दिस, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर होगा यानी वाटर से दूर जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, तो वो लेस सोल्यूबल होगा, क्योंकि सोल्यूबिलिटी का रीजन कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात समझ में? तो इसलिए बात क्या हुई, जल प्रतिकर्षी गुण। बात समझ में आई? तो इसका सबसे, इन तीनों में अगर साइज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका है, 1 डिग्री का, तो ये कम सोल्यूबल है, ठीक है। और 3 डिग्री का साइज कम है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 डिग्री इज मोर सोल्यूबल देन 2 देन 1। लेकिन ये ऑर्डर किसका आया, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है, विलेयता का ऑर्डर है। ओके, थैंक यू।